आपका बज़ाहिर मासूम दिखने वाला भाई मेरी बहन को कॉल्स और मैसेजेस करके परेशान कर रहा है। उसको इतना भी अंदाजा नहीं कि उसकी इस चीप हरकत से मेरी बहन की कितनी बदनामी हो सकती है। आज से मैंने तुम लोगों को अलग अलग कर दिया है। आज से तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाओगे। फबीहा, 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 फबीहा सुनो, मुझे ना तुमसे एक मशवरा चाहिए। लो जी, शौहर का यहाँ बोल बोल के गला खुश्क हो गया और मोहतरमा मगन होके नेल फाइल कर रही हैं। ओहो अलमीर, तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। ठीक कह रही हो, नहीं अकल, क्योंकि अगर अकल होती ना तो तुमसे शादी ना करता। ये जोक था तो काफी पुराना था, कुछ नया लाओ। नया तो मैं कुछ ऐसा लाया हूं कि तुम सुनकर हैरान हो जाओगी। ऐसा क्या हो गया? अच्छा, तो फाइनली अब्बू ने शॉप बेचकर सबको अलग अलग करने का फैसला कर लिया। तुम सच कह रहे हो? फाइनली तुम्हारे अब्बू को हमारा ख्याल आ गया। मतलब अब हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारेंगे, अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, नया घर लेंगे। अलमीर, आई एम सो एक्साइटेड। लेकिन बिजनेस कौन सा करेंगे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। कुछ तो बताओ यार, मुझे भी तो अंदाजा हो। अच्छा, ये बताओ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस किस काम में है? कपड़ों में। मतलब हम एक बहुत बड़ा सा बुटीक खोलेंगे, मैं कपड़े डिजाइन करूंगी और तुम्हारा एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। हम रातों रात मशहूर हो जाएंगे। अच्छा यार, लेकिन इस सब के लिए तो बहुत पैसा लगेगा। तुम फिक्र मत करो ना, मैं जो अबू पैसे देते हैं वो तुम ले लेना और बाकी के पैसे मैं अपने डैड से ले लूंगी। ठीक है, लेकिन पता है मुझे बहुत अजीब लग रहा है और अम्मी भी इतना परेशान है। तुम फिर ममाज बॉय बन रहे हो ना? इतनी मुश्किलों से मैंने तुम्हें सबसे निकाला था। अलमीर, अब तुम्हें किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए और हमारे फ्यूचर के बारे में। अबू ने शॉप बेचकर हम भाइयों को हिस्सा देने का फैसला किया। तो हमारे हिस्से में कितने पैसे आएंगे? यही कोई 80 लाख या 1 करोड़ तो आ ही जाएंगे। वाओ, दैट्स अ गुड न्यूज़। अब तो फिर शॉप ही क्यों, घर बेचकर भी हिस्सा मिलना चाहिए ना? महानूर घर अम्मी अब्बू गए और जब तक वो लोग जिंदा हैं वो उन्हीं के पास रहेगा। फिलहाल घर के बारे में कुछ सोचा नहीं। वो भी जल्द हो जाएगा। क्या मतलब? अब मतलब उन्हें एहसास जल्द हो जाएगा कि घर भी बच्चों में तकसीम कर देना चाहिए ताकि उनकी आगे की लाइफ सुकून से गुजरे। अच्छा, वैसे तुमने क्या सोचा है? मैंने फिलहाल कुछ नहीं सोचा। वैसे तुम्हारा घर कितने में सेल आउट हो जाएगा? कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन काफी अच्छे पैसों में बिक जाएगा। आप ही, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, मैं सुन रही। सब खैरियत है ना? वैसे तो सब खैरियत है, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपसे किस तरह बात करूं। स्कान, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो, जानती हो ना? हम दोनों तो दोस्त भी हैं। आप ही, वो राहिन मुझे कब से कॉल्स और मैसेजेस कर रहा है। राहिन, महक भाभी का भाई? हाँ जी, वही। क्यों?
क्या कह रहा है वो? आप भी वही फजूल लड़कों वाली बातें। वो मुझसे फ्री होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, तुमने अम्मी अब्बू को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं नहीं आप ही, मैं उन्हें कैसे बता सकती हूँ? ये बात सिर्फ आपको पता है। तुम फिक्र नहीं करो और अम्मी अब्बू से कोई बात मत करना। मैं महक भाभी से बात करती हूँ। लेकिन उससे आपके लिए तो मसला नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होता, मैं अपने तरीके से बात करूंगी, तुम परेशान मत हो। पता नहीं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो डर किस बात का? वैसे एक बात बताओ, इसके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? पता नहीं, वो बता रहा था कि शायद उसने महक भाभी के फोन से लिया है। तुम फिक्र नहीं करो, मैं महक भाभी से बात करती हूँ और इस राहिम को ना इंसान बनाती। लेकिन अगर फिर भी ये तुम्हें तंग करे या परेशान करे तो तुम मुझे बताना, मैं आर्यान भाई से इसकी शिकायत करूंगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। चलो परेशान मत हो। हाँ, खुदा हाफिज़। ठीक है। आपके माँ बाप ने कैसी तरबियत की आपके भाई की? क्या क्या किया मेरे भाई ने? आपका बज़ाहिर मासूम दिखने वाला भाई मेरी बहन को कॉल्स और मैसेजेस करके परेशान कर रहा है। उसको इतना भी अंदाजा नहीं कि उसकी इस चीप हरकत से मेरी बहन की कितनी बदनामी हो सकती है। नहीं नहीं ईमान, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा भाई ऐसा नहीं है। तो मेरी बहन झूठ बोल रही है। आपको पता है, आपके भाई की इस हरकत की वजह से वो इतनी परेशान है, उसने रोते हुए मुझे कॉल करके ये सारी बातें बताई हैं। आप आंखें खोलें भाभी और नजर रखें अपने भाई के करतूतों पर। मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। आप आई एम सो सॉरी, मैं सुबह से आपकी कॉल नहीं उठा सका, मैं बहुत बिजी था। खैरियत है? ये क्या हरकत की है तुमने? मैंने क्या किया? तुमने मुझे मेरी सास के सामने जलील कराया। ईमान की बहन को फोन क्यों किया तुमने? आप ही वो मैं आपको बताने ही वाला था। क्या बताने वाले थे तुम? आप ही मुझे मुस्कान अच्छी लगने लगी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी ऐसी बात है ना तो उसे दिलो दिमाग से निकाल के बाहर फेंक दो। आप ही लेकिन मेरी बात सुने कि लेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां अम्मी और मैं चाहेंगे, समझे तुम? लेकिन हेलो, इतने सालों की मेरी मेहनत किसी के हवाले कर दी है। इतना उदास होना तो बनता है अंबर। यूं लग रहा है जैसे सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। हर इख्तिताम एक नया आगाज लेके आता है। मेरी दुआ है कि हमारे बच्चे अपनी नई जिंदगी बहुत अच्छी तरह से शुरू कर सके और खुश रहें उसमें। हमें और क्या चाहिए? माँ बाप तो जो कुछ भी करते हैं अपनी औलाद के लिए ही करते हैं ना। अच्छा चले ना, मूड ठीक करें। चाय लाओ। बस मेरे पास बैठ गया हूं। ऐसे उदास बैठे रहेंगे, चले बाहर चल के बैठते हैं। ठीक कर लेना मूड। आज से मैंने तुम लोगों को अलग अलग कर दिया है। आज से तुम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाओगे।
रही बात मेरी, तो सच्ची बात है, मैं बहुत थक गया हूं यार। अब तुम लोगों ने अपने साथ साथ मेरी और अपनी मां की जिम्मेदारी भी उठानी है। हमारा ज्यादा खर्चा नहीं है बेटा, यही खाने पीने और दवाओं का खर्चा है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। हाँ, घर की बिजली, गैस, यूटिलिटी बिल्स तुम लोगों ने अपने अपने हिस्से के वो पे करने होंगे, और बाकी नॉर्मली जो घर की जरूरतें हैं उन्हें देखना होगा, बस यही होता है। हाँ, आज मैं तुम लोगों के हिस्से के पैसे भी बेटा तुम लोगों के हवाले कर दूंगा। बस जो भी कदम उठाना ना, बड़ा सोच समझ के उठाना। होता ना बाजी में कहीं गलत जगह ना पैसे, समझदार हो तुम लोग। खैर